एंड हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। एंड जैसे आप सबको पता होगा कि मैं कुछ साल से ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और ये सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई जो मैं बेसिक्स करता रहता हूँ अपने जॉब के अलावा। तो जैसे मैं 1 साल हो गया, अराउंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया स्टॉक मार्केट में और करते करते। तो मैं सोचा कि इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस दूँ, जो लोग नए नए बिगनर्स है और मार्केट में घुसना चाह रहे हैं एंड वहाँ से गेंस अच्छा लेना चाह रहे हैं। वंस अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट बस एक नॉलेज बेसिस पे मैं ये वीडियोस बनाऊँगा आप सबके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कहाँ मोमेंटम होता है, कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट करनी है। क्योंकि एक एंट्री और एग्ज़िट यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर आप सही टाइम में एंट्री किए जब तक वो एफआईज नहीं आए हैं, और सही टाइम पे एग्ज़िट किए जब उनको एग्ज़िट करने सोच रहे उस समय उनके पहले, तो मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, जब वो एफआईज बाय कर लेते हैं फिर वो स्टॉक बहुत ऊपर चल जाता है, फिर आप बाय करने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको प्लान करना है कि उनका मूवमेंट को आपको ट्रैक करना है। एफआईज, डीआईज जो भी है, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो उनका मूवमेंट को आपको ट्रैक करना है। मेन यही है, जो इंसान ये खेल सीख गया वो बंदा बहुत पैसे बनाएगा मार्केट में। और जो बंदा हमेशा पैनिक हो जाएगा, अरे यार ये शेयर था 4,000 का था, 5,000 हो गया, मिस आउट हो गया, चलो 5,000 में ले लेते हैं। अरे वो 4,000 में कोई लेके उसको बैठा हुआ है और वो 5200 में सेल करने प्लान कर रहा है। आप 5,000 में लिया, 5500 का टारगेट करोगे, 52 में वो सेल करके वो स्टॉक को 4,600 में गिरा देगा। फिर आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, और स्टॉप लॉस लगाते हुए तो लॉस करके आउट हो जाओगे मार्केट। तो नहीं भी लगाए हो तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। फिर आप उतना सारा इंतज़ार करोगे कि वो वापस से उसको स्टॉक को खरीदे। जो हो सकता है एफआईज को अलग स्टॉक्स पसंद आ जाए, या डीआई से इंस्टीट्यूशन को अलग स्टॉक पसंद आ जाए। हो सकता है वो स्टॉक में वो एंट्री ले ही नहीं कभी, और आप फंसे रह जाओ। क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स के पास पैसे बहुत कम होते हैं। आप कितना लगाओगे? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उनके पास करोड़ों करोड़ रुपए है लगाने को मार्केट में। तो आपको उनका मोमेंटम को देखना है। उनका मोमेंटम को कैसे पता चलेगा? तो आपको स्पाइक को देखना है, वॉल्यूम्स को मैनेज करना है, ठीक है। कैंडल्स को थोड़ा सा पढ़ना सीखना है। कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, उनको भी, जैसे एक लेवल होता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना होगा थोड़ा बहुत। वीडियोस देखो, पढ़ो, मैं भी थोड़ा बहुत गाइड करूँगा। तो अभी क्या मार्केट सिनेरियो में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट्स जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से ये मई का महीना भी है, मुझे लगता है कि डिफेंस के स्टॉक बहुत अच्छी रैली देंगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक इशू भी चल रहा था, एक ये भी उसको बूस्टअप किया। तो सब मई का रिजल्ट्स डिफेंस के बहुत शानदार आते हैं। अब जीआरसी का देखो प्रॉफिट डबल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोचिन का, मेजडॉक का, एचएल का, बीएल का, जितने भी डिफेंस के स्टॉक है, इवन बीडीएल का भी, ये सब का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, ठीक है। पिछले क्वार्टर से सब कंपनी, सबके जितनी भी ये सब कंपनी है, सबके स्टॉक्स डबल तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उसके ऊपर ही आएगा रिजल्ट। मतलब ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज ही होगा। जब परसेंटेज इंक्रीज होता है, जब कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनका स्टॉक प्राइस क्या होगा? ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इन पे फोकस करो, अपना रिसर्च करो ये सब स्टॉक्स में। जब भी आपको फ्री टाइम होता है तो मूवीज़ आप देखते हो, वो सब देखो। लेकिन 1-2 घंटा दिन का आप मार्केट के रिसर्च पे डालते हो, स्टॉक के मोमेंटम देखते हो कि आज के कौन कौन से स्टॉक 3%, 4%, 5% ग्रो किए, तो वहाँ से आपको ना बहुत आइडिया लगता है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, स्टॉक कभी जो 25% या 30% भागता है हफ्ता में, वो स्टार्ट 5% से करता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वो मोमेंटम देखना है। और एक स्टॉप लॉस, 1 सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मार्केट को पैसे नहीं देते, 3% लगा के मार्केट को पैसे दे दो, ठीक है। 3% लगा के मार्केट को पैसे दे दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, ऊपर जाने में आपके पास 10% है, लेकिन नीचे गिरने को 20% भी हो सकता है। जो आप बेचना नहीं चाहोगे, उतना लॉस नहीं करना चाहोगे, तो 3%, 1500 आप मार्केट को दे दो। भाई मैं लॉस हुआ, मैं 48,500 लेके आउट हो जाऊंगा, 1500 का चिंता मत करो। अब देखो ऊपर कमाने को आपके बहुत है, तो रिस्क और रिवॉर्ड, ये चीज़ को बहुत मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। नहीं तो अच्छे का पैसा सालों साल पड़ा रह गया, कोई रिटर्न नहीं हुआ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पीएनबी बैंक, आप लोग रिसर्च करना,
2010 से लेकर अभी तक वो स्टॉक वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाया, वहीं का वहीं रह गया। कितने इन्वेस्टर्स 10 साल से वहीं का वहीं अपना पैसा फंसा रह गया। पैसा फंसा रह गया इसका मतलब पैसा लॉस, क्योंकि आप बैंक या कहीं भी एफडी करते तो आपका ऑफकोर्स 6%, 7%, 8% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे पैसा ग्रो होता है, कुछ रिटर्न मिलता है। 10 साल में तो डबल हो जाता है बैंक में भी, बट यहाँ पे आपका डबल भी नहीं हुआ, वहीं का वही पैसा हो गया, ऊपर से लॉस में भी हो। तो इसी कारण रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, अच्छे चार्ट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स पे रिसर्च करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।